Dear students, in this session we will discuss the physical properties of carboxylic acids. The lower fatty acids up to carbon number 10 are colorless liquid. हमने पहले कहा था कि हम इन्हें fatty acids भी कहते हैं. तो ये colorless liquids हैं up to carbon number 10, and the higher ones are colorless waxy solids. The first three membrane have a sharp pungent odor, and the middle ones, carbon 4 to carbon 9, have an odor like rancid butter. यानी कि जो बटर फाउल बटर है, खराब हुआ हुआ बटर है, उसकी स्मेल होती है. And the higher members are colorless. The lower member are very soluble in water. क्योंकि एसिड है तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है. अब ये जो ओ एच ग्रुप है ये बहुत ज्यादा पोलराइजेबल है. ओ नेगेटिव बना सकता है, एच आराम से डोनेट कर देता है. क्योंकि ये एच डोनेट करता है, हम इसीलिए तो इसको एसिड कहते हैं. ठीक है. तो जो ये एसिड है तो डेफिनेटली फिर ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, खासकर जो लोअर अल्कोहल है. अच्छा बेटा, ये जो फॉर्मिक एसिड है एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये जो कीड़ियां हैं इनको फॉर्म बोलते हैं. कि कीड़ियों के काटने से जो दर्द होता है वो एक्चुअली कीड़ियां जो है ये फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती हैं. ठीक है. तो अब आप देख लें कि इनमें इतना एसिड होता है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली. जो ऑर्गेनिक एसिड है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड. बहरहाल ये एसिड है और ये एच पॉजिटिव देते हैं. ये देखें कि ये उसमें जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एच पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दे रहे होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल. बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, देखिए अब ओ एच एक ही रह जाएगा. लेट्स से अगर आप कंपेयर करें एक कार्बन एटम वाले एसिड फॉर्मिक एसिड को 10 कार्बन एटम वाले जो है वो डेकेनोइक एसिड के साथ, तो देखें कि दोनों में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन डेकेनोइक एसिड में बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट है, ऑर्गेनिक पार्ट बहुत ज्यादा है. तो इसलिए वो रिलेटिवली जो है उसकी solubility डिक्रीज हो जाएगी. बट फैटी एसिड्स आर रेडली soluble इन अल्कोहल एंड ईथर, क्योंकि अल्कोहल भी जो है वो पोलर होते हैं और एसिड भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी पोलर है, तो ये डिसॉल्व होते हैं उनमें. ठीक है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड शो अ रेगुलर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट. अगर आप ये देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटिक एसिड इज मेड अप ऑफ, अब इसमें देखें एक तो हाइड्रोकार्बन है अल्काइल ग्रुप जो कि रेडिकल बन सकती है, जैसे कि हमने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन की उसमें. और एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि सी डबल बॉन्ड ओ है, जैसे कि हमने देखा कीटोन और एल्डिहाइड में. और एक हमारे पास इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ओ एच ग्रुप. और इस ओ एच ग्रुप की वजह से ये एसिडिक है. तो दस द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड नंबर वन कौन से होंगे, दोज ड्यू टू अल्काइल रेडिकल, जैसे कि हेलोजिनेशन हो सकती है लाइक इन अल्केन. यानी कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है अगर, तो अब इसमें सी एच थ्री का एक एच हटा के हम सी एल लगा सकते हैं. यानी कि ये अल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन हो गया, हमने इसको कह दिया हेलोजिनेशन. और दूसरे दो ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप. अब कार्बोनिल ग्रुप के विच इज रिलेटिवली इनर्ट इन दिस केस एंड डज नॉट शो यूजुअल एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन. अब देखें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ओ एच की वजह से इनर्ट हो गया है. ओ एच ने उसकी पोलैरिटी को अपनी तरफ खींचा क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन भी नेगेटिवली चार्ज है. तो सी डबल बॉन्ड ओ में जैसे एडिशन होती थी कीटोन्स और जो है एल्डिहाइड के केस में, वो इसमें नहीं होती. ठीक है. लेकिन ये फिर भी रिड्यूस हो सकता है सी एच टू ग्रुप विद डिफिकल्टी. एंड थर्ड काइंड ऑफ जो रिएक्शन है दो ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओ एच ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन है विच इज वेरी रिएक्टिव. ओ एच ग्रुप क्योंकि एसिडिक है ये एच पॉजिटिव दे देता है, तो ये एज ए बेस सी ओ ओ नेगेटिव बनता है.
ठीक है, नेगेटिव पार्ट। तो ये जो एसिड बेस रिएक्शन है ये भी ये देता है। तो एसिड बेस रिएक्शन आपको पता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होते हैं, तो ये वेरी रिएक्टिव एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप। So the presence of carbonyl group activates the hydroxyl group so that unlike alcohol fatty acid reacts with alkene to form salt। अच्छा, अगर हम सिंपल अल्कोहल को देखें OH, ये जो OH इतना ज्यादा पोलराइजेबल नहीं है, लेकिन C डबल बॉन्ड O OH ज्यादा पोलराइजेबल है। ठीक है, और इसकी रीजन क्या है कि अगर हम देखें मिसाल के तौर पे ये जो है, मैं ट्राई करता हूँ ये बनाने की। अगर आपके पास ये CH3OH है, अब देखिए जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है, तो नेगेटिव चार्ज आगे कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O OH है, तो अब जब ये पोलराइज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H पॉजिटिव की तरफ चला गया। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, यानी कि CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब ये देखिए इसके ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज का स्टेबल होने की वजह से ये एज कंपेयर टू अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कि ये चूंकि इजीली फिर H पॉजिटिव दे देगा, जबकि अल्कोहल इजीली H पॉजिटिव नहीं देता। अल्कोहल इज नॉट एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये इस एसिड ही क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है ऐसे, और ये सी यहाँ पे O नेगेटिव और ये हो सकता है। तो इन दो कैनोनिकल फॉर्म्स की वजह से, रेजोनेंस की वजह से ये जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। So the presence of carbonyl group activate the hydroxyl group so that unlike alcohol, ये हमने देख लिया कि चूंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, और कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही है, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है। और चौथे किस्म की जो रिएक्शन है, दो ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल, यानी कि C डबल बॉन्ड O OH की वजह से, पूरे कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से हैं, उनको हम कहते हैं, जिसमें यानी कि C डबल बॉन्ड O और OH साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो, दोनों इकट्ठे इन्वॉल्व। सो हम चार किस्म के रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं इनमें, लेकिन इनमें से जो C डबल बॉन्ड O वाला रिएक्शन है कार्बोनिल वाला, वो रिलेटिवली नहीं होता एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, ये अब देख लेते हैं जी अल्काइल रेडिकल के वाले, यानी कि वो रिएक्शन जो कि इस अल्काइल पार्ट पे होंगे, जैसे कि ये एसिटिक एसिड है, Cl2 आएगा, तो यहाँ से एक H हट जाएगा और उसके बाद Cl लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोपियोनिक एसिड में इस CH2 में से एक H हटेगा और Cl लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी जो है, ये जो लेट्स से ब्यूटाइक विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द अल्काइल रेडिकल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बीटा पोजीशन। ठीक है, यानी कि देखें ये C डबल बॉन्ड O OH था, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O OH, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। तो इसमें भी आप ये देखें CH2 और ये CH2 में से एक H हट के उसके साथ ही OH लग गई, इनके बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया अपॉन ऑक्सीडेशन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो बीटा पोजीशन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एडअप हो जाता है। रिडक्शन, रिडक्शन भी बेटा इसी ग्रुप में हो रही होती है, और जो है वो अल्कोहल में, सॉरी, रिडक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम देखें कि C डबल बॉन्ड O OH है, तो C डबल बॉन्ड O खत्म हो गया, वो CH2 में कन्वर्ट हो गया और हमें अल्कोहल मिल गए, रिडक्शन हो जाती है।
एंड रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बहुत ज्यादा रिएक्शंस है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, कि एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन किया तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, सोडियम सॉल्ट मिल गया, यानी कि यहाँ पे ये एज ए एसिड इसने रिएक्ट किया। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एसिड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर बना लेंगे, यानी कि ये वाला एच हट जाएगा, ये वाला एच और ये वाला ओ एच वाटर बना लेंगे, और ये आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ के साथ लग गया। इसी तरीके से एन हाइड्राइड, यानी कि अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको हम हीट करें, हाइड्राइड बोलते हैं वाटर को, एन हाइड्राइड यानी कि वाटर का निकल जाना, तो एक का H और एक का OH निकल गया और वो दोनों के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड उनका बन गया, यानी कि एक मॉलिक्यूल में से OH और एक मॉलिक्यूल में से H, तो ये आर सी डबल बॉन्ड O और ये वाला O और आर सी डबल बॉन्ड O ये मिल जाएंगे, इसे हम कहते हैं जी एनहाइड्राइड। सो एनहाइड्राइड्स आर आल्सो obtained by the reaction fatty acid with acid chloride, यानी कि अगर ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एसिड क्लोराइड है, इनके रिएक्शन से भी ये मिल जाता है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, एसिड है सिंपल, आप किसी भी क्लोरीनेटेड एजेंट जैसे कि PCl5 या Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो इसका H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, जैसे कि यहाँ पे हुआ। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स एंड नाइट्राइल, एमाइड कहते हैं जी सी डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगाओ, ठीक है, और नाइट्राइल कहते हैं कि जी CN ग्रुप लगाओ। तो हमें ये बोथ रिएक्शन जो है अमोनिया के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है और फिर वो हीटिंग से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के अमाइड बन जाता है, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड O OH था, तो जब ये अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्ट किया तो सी डबल बॉन्ड O O NH4 बन गया, और यही फिर वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज करके, ठीक है, ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया आर सी डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि O NH4 जो था इसमें से वाटर निकल गया और इस सी डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच हो गया। नेक्स्ट है जी डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का खत्म हो जाना। मैंने आपको कहा था कि जो है अगर हम इसको हीट अप करें, ठीक है, या बेस से रिएक्ट करें तो सी डबल बॉन्ड O O ग्रुप निकल जाता है, ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और ये एज ए सोडियम कार्बोनेट भी निकल गया। जैसे कि आप अगर देखें कि ये सोडियम सॉल्ट था, जब बेस के साथ रिएक्शन किया तो सिंपल RH आ गया आपके पास, यानी कि ये अल्केन बन गया और सोडियम कार्बोनेट निकल गया। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखिए हमने कहा था कि अगर आप इसकी रिडक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, या आप सिंपल इसकी हीटिंग भी करें तो कैल्शियम सॉल्ट, यानी कि जब दो सी डबल बॉन्ड O लगे होंगे तो उनमें से एक जो है CO कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए या कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे ये निकल सकता है और हमें कीटोन या एल्डिहाइड मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इसमें चार्ज हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइज हो सकता है, तो इसके इलेक्ट्रोलाइज होने से देखिए सी डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 ग्रुप इजीली निकल सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि CO2 निकल गया जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और दो R आपस में ज्वाइन हो गए हैं, अल्केन बन गया, तो ये हायर अल्केन्स के लिए ये वाला रिएक्शन यूज होता है, ठीक है, इसके हम कोल्ड सिंथेसिस ऑफ अल्केन भी बोलते हैं। So and the next topic is the structure of carboxylic acid. So fatty acid when heated with soda lime are deprived of a molecule carbon dioxide forming an alkane. तो ये जो है alkane बनता है, it is clear that the hydrocarbon radical R must have been present in the original acid. तो चूंकि ये alkane बनता है, ये R ग्रुप इस एसिड का हिस्सा है, they react with phosphorus pentachloride giving acid chloride and hydrogen chloride. जब हम PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो ये एसिड क्लोराइड देता, तो इट मींस कि ये R C डबल बॉन्ड O ग्रुप था। फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जब हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं तो इट मींस कि दे आर सिमिलर टू दी
इनका जो स्ट्रक्चर है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ही अखज़ शुदा है, माखूज है। So the reaction takes place as indicated was since we know that an aldehyde does not give a test of OH while an acid does. अब एल्डिहाइड तो OH का रिएक्शन नहीं देता, टेस्ट नहीं देता, लेकिन ये देता है। तो इसका जो यानी कि रिएक्शन जो इसका स्ट्रक्चर है वो कोई एल्डिहाइड जैसा ही है और एल्डिहाइड के साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जी इसकी एसिडिटी क्यों है, क्योंकि इसका ये जो नेगेटिव है पार्ट, ये जो है रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर Ka वैल्यू होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें सी, यहाँ से भी इसको डोनेटिंग ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा ये आर ग्रुप होते जाएंगे, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो कंपाउंड होता जाएगा। सॉरी, मैंने इसको कि जितने ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते जाएंगे, उतना ये ओ नेगेटिव जो है ये इस H को नहीं छोड़ेगा, ये उतना ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये इसको ज्यादा ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा ना, नेगेटिव। देखिए ये भी चार्ज आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो O पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेकअप नहीं होने देगा। तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद उससे कम है एस्टिक एसिड, उससे कम है प्रोपियोनिक एसिड, उससे कम है ब्यूटानोइक एसिड। तो जितने ज्यादा ये होंगे वो उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा, इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको वीक कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कर देते हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो है वो एसिड है। और फिर here are the some test of carboxylic acid। aqueous solution में ये ब्लू लिटमस को रेड करता है तो it is acid, and upon distillation with soda lime it will give the inflammable vapor of hydrocarbon and the residue in the test tube will produce effervescence। देखिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उसकी एफर्विसेंस होती है, जिसे हम जैसे शू शू की आवाज आती है ना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एफर्विसेंस से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का। विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉजेज एफर्विसेंस। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी एफर्विसेंस है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये भी एक टेस्ट है सोडियम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिमिलरली अल्कोहल के साथ अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो फ्रूटी स्मेल देती है, क्योंकि ये एस्टर बन जाता है और एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है। एंड द लास्ट टेस्ट इज द एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है कि हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोराइड और ये जो है कार्बोक्सिल क्लोराइड एसिड क्लोराइड मिल रहे होते हैं। सो दिस टेस्ट आल्सो गिव बाय अदर हाइड्रोक्सी कंपाउंड। बट यहाँ पे हमने देखा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर कंसंट्रेशन हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज